हम्म चलो, इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने और भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस वाले पार्ट में जो हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, मैं ये बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, परेशान करता है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए पहला प्रॉब्लम ये जो है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. ठीक है, these parts are then connected in parallel. जो एक R का रेसिस्टेंस है, एक वायर का रेसिस्टेंस R है, उसको जो है ना 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, these parts are then connected in parallel. ठीक है, कट कर दिया गया। ठीक है, इसका जो है ना, अगर मान लें आप ये वायर है, 5 इक्वल पार्ट में कट किया गया, 1 2 3 4 5। तो अगर इस सब का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5 कंसिडर कर लें। एक तो आप बात देख लें कि मटेरियल सेम है, लेंथ इक्वल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्या ये R1 होगा कितना। ये R1 R2 इक्वल पार्ट में कट के सब तो बराबर होगा, R4 R5, ठीक है, ये सब बराबर होंगे। तो देखना है मुझे, देखिए इसका जो है ना, देखिए इस टोटल का जो इसका जो रेसिस्टेंस है ये R है। तो आप देखें कि R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग पहले तो सब ये कितना R1 R2 R3 कितना होगा ये सब मुझे निकालना पड़ेगा। R इक्वल टू आपको पता है रो L बाई ए होता है। ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा, तो रो L तो क्या है L बाई 5 हो जाएगा, और एरिया तो सेम ही है, तो रो L बाई ए इंटू 5। अच्छा, टोटल R का वैल्यू कितना है, R इक्वल टू क्या होता है रो, ये तो L पूरा L ही है, ये टोटल लेंथ जो हमने कंसीडर करना है वो L है, रो L बाई। तो R1 निकालना है मुझे, तो R1 बाई R अगर लिखें क्या हो जाएगा, रो L बाई 5A डिवाइड बाई ये वाला रो L बाई ए। देखिए ए ने एक उड़ा दिया, इस रो L ने इस रो L को उड़ा दिया, तो ये क्या आ गया 1 बाई 5 आ गया। तो यहाँ से R1 कितना आ गया R बाई 5। अब देखिए डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था, लेकिन इसको ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास में R बाई 5। तो ये सब के बराबर है, R2 R3 R4 R5। अब इस सब को क्या कर रहे हैं आप देखें, these all are connected in, these parts are then connected in parallel। पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, तो हमने उसको जो है ना R डैश कंसीडर कर लिया उसमें, तो 1 बाई R1 होता है, 1 बाई R2 एंड सो ऑन R5 तक ले जाएंगे बस। तो ये R1 है, 1 बाई R1 कितना है मेरे पास में R बाई 5। अच्छा ये 5 नीचे में ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 बाई R प्लस 5 बाई R, प्लस में होगा 5 बाई R प्लस में 5 बाई R, कितने हो गए 4 हो गए, 5 थे हमारे पास में। तो कितना देखिए एलसीएम तो R ही होगा, ऊपर में सब 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया ये 25 बाई R। पूछा ये तो 1 बाई R डैश है, 1 बाई R डैश इक्वल टू 25 बाई R है। पूछ किसका ये रहा है, क्या पूछ रहा है हमारे पास में R बाई R डैश पूछ रहा है, R बाई R डैश पूछ रहा है। देखो ये R क्रॉस मल्टीप्लाई करके R इंटू 1 R हो जाएगा, पाई में R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अच्छा इसका यूनिट होगा कुछ नहीं, यूनिट नहीं होगा, ये सेम चीज़ का रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होगा, तो 25 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा 25 आंसर डी हो जाएगा, ये लीजिए आंसर डी। ओके, फिर देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, which of the following terms does not represent electrical power in a circuit, does not represent electrical power in a circuit। ठीक है, पहले तो आप फार्मूला देख लें इलेक्ट्रिकल पावर का, हो क्या P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है। अब इस तीनों में से देखिए क्या क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर नहीं होगा मैच तो ये होगा आंसर। विच डज नॉट, आप देखिए ध्यान देखिए, डज नॉट रिप्रेजेंट, आप देखिए आई स्क्वायर आर है तो ये तो होगा नहीं आंसर। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ, जूम। अच्छा, आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर था तो ये भी गलत है। हाँ, आई स्क्वायर आर, अच्छा तो ये गलत है मेरे पास, लेकिन पूछ रहा है गलत ही कौन है। वी आई तो होता है, ये भी नहीं होगा आंसर। वी स्क्वायर बार तो होता है, ये भी नहीं होगा आंसर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस बार देखिए गलत पूछा है, सही नहीं। ठीक है, फर्क है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। बोला कि अगर इसी को जो है ना ऑपरेट किया जाए 110 वोल्ट सप्लाई दे करके, तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, उस टाइम में कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज कि पहले में तो एक चीज, तो जो चीज कांस्टेंट है ना उससे कंपेयरिंग करेंगे। तो पहले वाले केस में क्या दिया, रेटिंग जो दिया है पी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी हमारे पास में कितना है 220, बाय में आर होगा यहाँ पे, और पी का वैल्यू दे दिया उसने 100 वाट, इक्वल टू 220 स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आर निकल जाएगा, 220 स्क्वायर बाय में 100, इसको क्या लिखेंगे 20 स्क्वायर इंटू 100 लिख सकते हैं ना, 10 स्क्वायर, 20 इंटू 10 स्क्वायर, 20 इंटू 10 स्क्वायर लिखेंगे 100 बाय में 100 हो जाएगा, तो ये दोनों उड़ के बेचारे। यहाँ से आर कितना आ गया 484 ओम। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अब जो 110 वोल्ट में अगर सप्लाई करेगा, ऑपरेट करेगा, तो पावर कंज्यूम कितना होगा। तो फिर देखिए P इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर मतलब 110 स्क्वायर बाय आर कितना है 484। अच्छा, तो ये कितना है 11 स्क्वायर, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 10, बाय में कितना हो जाएगा, बाय में हो जाएगा, आप इसको 22 इंटू 22 लिख लें, क्योंकि 484 है ना, कट करने में आसानी होगी। 11 टू जा 11 टू जा, तो ये 4 हो गया, 2 5 जा 2 5 जा, यानी कि कितना आ गया 25 वाट होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लेते हैं, 25 वाट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, देखें ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दो वायर है हमारे पास में। देखिए अब सीरीज में जोड़ा गया ना, मतलब दोनों वायर का जो है ना सारा चीज़ सेम है, तो सबका रेसिस्टेंस भी हमने क्या कंसिडर करना है, सेम ही है रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस आ रहा है, इसका भी आ रहा है। फिर से एक बार क्या किया है इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर इसको इसने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताएं, आर प्लस आर 2R। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आएगा 1 बाई आर
प्लस 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर होगा एलसीएम 2/r हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट r/2। दोनों केस में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या होता है, हीट ले लेते हैं इस केस में H1, तो I²R/T होता है ना। इसमें देखिए आप क्या कनेक्टेड इन सीरीज एंड द पैरेलल सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो I²R VIT भी होता है, VIT, तो V²/R/T हो जाएगा, ठीक है। पावर होता है ना E इक्वल टू I²R/T, ठीक है। देखिए आप I तो अलग अलग होगा, यहाँ पर नहीं सेम ये, तो करंट जो है ना अलग अलग हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सबका। तो यहाँ पर से हमारे पास में I², तो हम लोग V²/R लिख लें, V²/R² इंटू R इंटू टी हो जाएगा, इस R ने इस R को उड़ा दिया, V²/R इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V²T/R का वैल्यू कितना है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट ले लेंगे हम 2R, यहाँ पे क्या हो जाएगा V²/R इक्विवेलेंट यानी कि R/2 इंटू टी, ये H2 केस है सेकेंड वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2V²T/R। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है H1/H2, हीट कितना प्रोड्यूस होता है। अच्छा तो V²T/2R डिवाइड बाय 2V²T/R, इस R ने इस R को उड़ा दिया, इस V² ने इस V² को उड़ा दिया, इस T ने इस T को उड़ा दिया, नीचे क्या बच गया 1/4, तो ये 1:4 आ जाएगा आंसर, 1:4 है कहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए आप 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट। देखिए वोल्ट मीटर जो है ना हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, अगर ये रेसिस्टेंस है और इसके, तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर। ऐसा क्यों होता है मैं थोड़ा बता दूँ आपको। देखिए जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए हम लोग अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करना है, मेजर करना है, तो हमें वोल्ट मीटर यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाए। अगर सीरीज में लगा दें ना तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसका मेजर जो है ना, इसका मेजरमेंट नहीं पता चलेगा मुझे, इसलिए इसके सीरीज में नहीं पैरेलल में लगाया जाता है। देखिए अगर यहाँ पे ये अगर इसका मेजर करना है तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसका मेजर करना है तो यहाँ लगा देंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। बस ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए कॉपर वायर हैव डायमीटर 0.5 mm, डायमीटर कितना है कॉपर वायर का 0.5 mm है, इसको आप मीटर में बदल दें, क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर क्या बोल रहा है, इसका रेसिस्टिविटी दिया है यानी कि रो का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ पूछ रहा है एल का वैल्यू, टू मेंटेन टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, आर का वैल्यू कितना दे दिया, ये 10 ओम दे दिया इसने, ये ओम मीटर होता है रेसिस्टिविटी का। डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, आप देखें अगर डायमीटर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है। तो पता है आपको R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। यहाँ पे एक ए तो नहीं दिया है लेकिन डायमीटर दे दिया, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है अब क्या होता है, ये सर्कुलर होता है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R²।
आर की जगह पे डी/2 रख दें ताकि ये d² d/2 रखेंगे तो ये से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/4 d², डायमीटर के टर्म में। अच्छा तो एरिया पहले निकाल लेते हैं, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 डी कितना है, 0.5 × 10⁻³ होल स्क्वायर, ठीक है। कितना π/4 है इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर करें तो 0.25 इंटू 10⁻⁶ इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, देखिए ये आ रहा है 0.19, मैंने सिर्फ इसको किया 19 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब r का वैल्यू लिख लेते हैं, r इक्वल टू क्या है, रो का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू l कितना है मुझे निकालना है, बाय में a 0.19 इंटू 10⁻⁶ रो l/a। तो यहाँ से अगर l निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, r का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से l इक्वल टू हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा r इंटू 0.19 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁸ इक्वल टू r का वैल्यू 10 है, 10 इंटू 0.19 इंटू 10⁻⁶ बाय में देखिए 1.6 है ना यहाँ पे, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10⁸ 8 माइनस 2 6 कितना होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है ना, लेकिन माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर 10⁸ माइनस 6। मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। ये वाले में बच्चों को प्रॉब्लम थोड़े थोड़े रहते हैं, इतना मीटर में है ये, ठीक है। मैं जरा और भी आगे बढ़ाता हूँ उसको, तो 10 इंटू 0.19 इंटू 10⁻² आ गया, बाय में 1.6। देखिए यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे नीचे में 100 आएगा, अगर यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, तो इस 10 स्क्वायर का मतलब 100 आ गया, उड़ गया, तो कितना आ गया 10, मैं इसको लिख रहा हूँ 19 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 100 डिवाइड बाय 16 कितना हो रहा है, मतलब यानी कि 4 से उड़ा सकते हैं ना, 4 4 जा 16 एंड 25 ये हो गया, ठीक है। तो ये 19 इंटू 25/4, आप इसको डिवाइड कर लें, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 19 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4, अब कैंसिल अलाउड नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। ये कितना आ रहा है 118.75। अब देखें ये कुछ और भी बोल रहा है, कुछ चीज़ें क्या बोल रहा है कि क्या आप अगर हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, डायमीटर को जो है ना अगर डबल कर दिया उसने, लेंथ के बारे में कुछ नहीं किया, ठीक है, और उसने जो है ना डायमीटर डबल करने की कोई प्रेस भी नहीं लगाया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब देखें इसका मतलब लेंथ जो है ना वही सेम है, पहले जो r का वैल्यू r1 का वैल्यू 10 ओम है, ठीक है, ये r1 10 ओम है, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू रो l/a पहले वाला। अगर r2 की बात करें, जब वो जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर देगा तो रो l/, ये तो 2a हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ r2/r1 कर लेता हूँ इक्वल टू रो l/2a डिवाइड बाय r1 कितना है, रो l/a, ठीक है। ये और a चला गया, ये रो l चला गया, तो कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें
R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 इंटू 1/2, R2 इंटू R2 इक्वल टू R1 इंटू 1/2। R1 कितना है मेरे पास में, 10 दिया हुआ है, 10/2 5। आप देखें कि R2 कितना आ गया भाई, 5। एक चीज देखें आप, क्योंकि R जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर एरिया अगर बढ़ाएंगे ना तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो रेसिस्टेंस 10 था, हमने एरिया डबल कर दिया, तो ये देखिए पहले 10 था, अब आ गया कितना, 5 आ गया, ठीक है। दिस R2 इज 5 ओम, कम हो गया ना। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस विल इंक्रीज बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें आप, ये ग्राफ पेपर पे आप सॉल्व करें। मैं थोड़ा प्लानिंग बता देता हूँ इसका। देखिए, ठीक है, इसमें जो है ना आप क्या कर सकते हैं, जो वर्टिकल वाला है ना ग्राफ पेपर, आपको थोड़ा पता होगा, उसमें आप ये जो है ना आप V ले लें और ये I ले लें, ठीक है। और इसमें जो है ना आप 10 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट या 0.5 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट आप ले करके उसको जो ना I पर और V पर लिखें, ठीक है। फिर आपको जो है ना सॉल्व हो जाएगा। मुझे आंसर तो नहीं पता है, ठीक है, आप ग्राफ पेपर में सॉल्व करें, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट में, मैं देखूंगा सॉल्व करके, ठीक है, पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, 7th हो गया, चलते हैं 8th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेसिस्टर्स, अननोन रेसिस्टर्स यानी कि आर का वैल्यू दे दिया है, कुछ नहीं निकालना है। देयर इज ए करंट ऑफ आई दे दिया, आई इक्वल टू कितना है मेरे पास में, 2.5 मिली एम्पियर इन अ सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन द रेसिस्टर्स ऑफ द रेसिस्टर, ठीक है। तो अगर V इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास में, R इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई आई। लेकिन देखिए ये I का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 2.5 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है। तो V कितना है मेरे पास में, 12 बाई इतना एम्पियर है ये। I कितना है मेरे पास, 2.5 इंटू 10⁻³ 12 बाई 2.5, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ पर एक और 10 आ जाएगा, 12 बाई 25 इंटू, इसको 100 इंटू 100 लिख लें, 4 जीरो है तो 25 4 जा, तो कितना हो रहा है, 4800 ओम। देखिए रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए करंट जो फ्लो हो रहा है ना मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9th वाला, नाइन्थ नंबर क्या बोल रहा है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टर्स, this is and इतना respectively how much current would flow through the 12 ohm resistors. Battery is connected in series with resistors, अच्छा सब सीरीज में कनेक्टेड है, जब सीरीज में सब कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, कितने 1 2 3 4 5 है ना, कितना हो जाएगा देखिए, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5,
प्लस 12 कितना आ रहा है 3 2 5 4 9 9 5 17 1.7 प्लस 12 कितना हो जाएगा 13.7 ओम। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है ना करंट जो होता है ना सब में सेम ही होता है, ठीक है। तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही इसमें, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल देंगे I इक्वल टू V बाई आर। V कितना है मेरे पास में, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया उसने, 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, 9 बाई 13.7, ठीक है। तो 90 बाई कितना आ गया 137, कट होगा नहीं होगा, तो 90 डिवाइड बाई 137, तो ये हो जाएगा 0.65 एम्पियर। सब में से सेम ही करंट क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, करंट जो है ना सीरीज में सेम ही रहता है। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। हमें तो पता नहीं है कितना चाहिए, तो मैंने कंसीडर कर लिया है कि लेट n number of resistance required, n number of resistors required। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है ना तो देखिए कम हो जाता है सब, अगर दो और दो, एक और एक एम्पियर का जो करंट है, नहीं 1 ओम और 1 ओम अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह सेम ही रहेगा ना, तो जितना रेसिस्टर कनेक्टेड रहेगा उतने से डिवाइड कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 176/n हो जाएगा, अगर n रेसिस्टर्स मैंने कनेक्ट किया है तो। और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I इक्वल टू दिया हुआ है 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है हमारे पास में 220 वोल्ट की बात कर रहा है। तो चलिए निकाल, I इक्वल टू V बाई आर होता है, तो वो निकालना कि R इक्वल टू हो जाता है V बाई आई, ठीक है। और तो यहाँ से देखिए R का वैल्यू कितना है 176 बाई इतना ओम हो जाएगा, N इक्वल टू V कितना है 220 डिवाइड बाई, अच्छा नीचे क्या लिखना है I है ना, तो 5 से उड़ा दे, 5 4 जा 5 4 जा, ठीक है। तो 44N इक्वल टू कितना आएगा 176, यहाँ से N इक्वल टू आ गया 176/44। आप देखिए 11 से कट हो रहा है, 11 4 जा 11 1 जा 11 6 जा 4 4 जा, यानी कि नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कितना चाहिए 4, ठीक है। आई होगी बात समझ में, उम्मीद तो है। आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ी थोड़ी दिमाग लगाने चाहिए आपको सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को और भी क्लैरिटी आएगी। और भी क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, नहीं आता है तो कमेंट में लिखें, ठीक है, तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टर 6 सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस पहला तो 9 फिर 6 फिर 4, 6 ओम का रेसिस्टेंस है, उसको कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे आप, ठीक है। कि पहले तो 9 मिल जाए, आप देखिए 9 मिलने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए 11 है, R1 का वैल्यू जो है ना ये भी 6 ओम है, R2 का वैल्यू जो है ना ये भी 6 ओम है, R3 का जो वैल्यू है ना ये भी 6 ओम है, ठीक है। अच्छा तो बोल रहे 9 चाहिए, पहली बात पहले वाले में 9 चाहिए। आप देखें 6 में अगर 3 जोड़ देंगे ना अब तो 9 हो जाएगा,
आप देखिए ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, बराबर है। अगर पैरेलल में जोड़ दें तो इसका आधा हो जाएगा रेसिस्टेंस। मैं क्या करूँ ना, इस 6 वाले को सीरीज में और इस दोनों को जो है ना एक दूसरे के पैरेलल में ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो इसका जो कनेक्ट ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 1/6 + 1/6, इसका उल्टा होगा। तो 6 एलसीएम तो 1 + 1 2/6, 2 3 जा 1/3। तो यहाँ का जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1/r होता है, 1/r इक्विवेलेंट। तो ये अब किस में आ गया 6 ओम, अब ये 3 ओम, ठीक है। अब कनेक्ट होकर किस में, सीरीज में दिख रहा है दोनों, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 6 + 3, 9 ओम आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं 4 वाले का, ठीक है। 4 कैसे आ सकता है हमारे पास में, 4 देखिए अब 4 लाना है मुझे। आप एक बात सोच रहे हैं कि अगर 6 6 और 6 को तीनों को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 4 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 4 तो आएगा नहीं। मैंने एक जो कॉम्बिनेशन था जो पहले भी हमने किया था वो तो करके देखा, ठीक है, उसमें तो आ गया मेरे पास 9। अब मैं क्या करूँ, देखें आप 4 के कॉम्बिनेशन के लिए मुझे चाहिए 4 3 से 12 होता है। इसका मतलब अगर इस तीनों को ही कनेक्ट करना है तो हमें ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये 6 ओम ले लें, ये भी 6 ओम ले लें, और इसको जो है ना एक को जो है ना 2 के पैरेलल में कनेक्ट करें, तब पॉसिबिलिटी है। आप देखिए कैसे, ये सब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से, ये जो आप जो फ्रैक्शन वाला सम होता है ना उसको आपको आना चाहिए अच्छे से। आप देखिए ये दोनों जो है ये दोनों अभी सीरीज में, इसको अगर फिर से इक्विवेलेंट देखें ये ऐसे आएगा, ये दोनों मिलकर के 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 ओम के पैरेलल में, मैं भी देख रहा हूँ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, से आएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो 1/r इक्विवेलेंट होगा ये 1/12, ये 6 ओम है, प्लस 1/6, ये कितना आ रहा है एलसीएम होगा 12, ये 1 + 6 2 जा, तो ये 3 कितना आ गया 12, 3 4 जा 12 आ गया। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 1/4 ना, तो ये 4/1 यानी कि 4 ओम। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। मुझे तो पता चल जाता है इसलिए कि मुझे फ्रैक्शन का सम को जो है ना आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे फ्रैक्शन के सम से जो है ना जिस तरह से अगर कोरिलेट करेंगे ना तभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़े फ्रैक्शन वाले सम को अच्छे से ध्यान दें, कब एलसीएम लेने पर क्या हो जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने कौन सा 11th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, several electric bulb designed to be used to 220 volt electric supply line are rated 10 watt. बोला how many lamps can be connected in parallel, ठीक है। लैंप को कितने लैंप को कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, सो दैट और उसका जो सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज जो है वो हमारा कितना है 220 वोल्ट, लाइन एंड मैक्सिमम अवेलेबल करंट इज 5 एम्पीयर। तो पहले तो आपको हर एक बल्ब का जो है ना मुझे निकालना पड़ेगा क्या रेसिस्टेंस। तो देखिए आप R इक्वल टू आर नहीं, अगर P लिखें, P इक्वल टू है हमारे पास में V²/R, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा V²/P। V² का मतलब यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट है, 220² कितना है, पावर है हमारे पास में 10 वाट। तो ये देखिए R कितना आ गया 20² इंटू 10²/10, 10 ने एक 10 पूरा दिया, तो ये 484 इंटू 10 करेंगे तो आर कितना आ जाएगा 484 जीरो, इतना ओम रेसिस्टेंस है एक लैंप का,
वाह, कुछ ज़्यादा ही यार। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है कि हमें सोर्स तो वही है 220 वोल्ट, पैरेलल में कनेक्ट करना है ताकि मुझे करंट कितना मिल जाए, 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखें नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो हमने कंसीडर करना है, ये एन, अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सब सेम ही है, तो आर बाई एन, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको बताया था, ये कितना हो जाएगा 484 0 बाई एन। ठीक है, तो हमें आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। ठीक है, तो हमारे पास में वी दिया है 220 और आर का वैल्यू है 484 0 बाई एन इक्वल टू वी कितना है भैया 220 बाई में कितना हो जाएगा आई 5। अब देखिए इस जीरो ने इस जीरो को उड़ा दिया। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली नहीं कट करूँगा, 484 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22n हो जाएगा। तो यहाँ से n लिखना है अगर, तो ये 22 मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 484 इंटू 5 डिवाइड बाई n का 22 हो जाएगा। 22 जा 22 को 22 को मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर होता है 44, 22 5 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो 110 चाहिए, यानी इक्वल टू 110 लैंप चाहिए हमें, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इतने करंट फ्लो करेगा अगर 220 वोल्ट सप्लाई से अगर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, 13, ए हॉट प्लेट एंड इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। देखिए 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है, हैज़ 2 रेसिस्टेंस कॉइल्स, 2 रेसिस्टेंस कॉइल है, एक ए है और एक बी है, ए वाला और बी वाला। इसका जो रेसिस्टेंस है 24 ओम है, बी का जो रेसिस्टेंस है ये भी 24 ओम है, विच में भी यूज सेपरेटली, सेपरेटली भी यूज कर सकता है, इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस। एक बार बोला है सीरीज में कनेक्ट कर लो इसको। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट कर ले पहले, चलिए भाई ये सीरीज में भी कनेक्ट कर लेते हैं, फिर एक बार बोल रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दोनों सेम ही है तो 2 पीस है तो इसका आधा हो जाएगा 24/2। अभी भी हमने बात किया था ना इसके बारे में, तो ये कितना हो जाएगा 12। आप इसको सिंपली 1/r करके भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पे रहेगा तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 24 + 24 48 ओम हो जाएगा। तीनों के अगर सेपरेटली अलग अलग करेंगे तब भी, अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तब भी, सब में पूछ रहा है क्या व्हाट इज द करेंट, तो आई इक्वल टू क्या होता है भैया V/R। तो पहले वाले में देखें V कितना है हमारे पास में 220, देखें 220 है ना, आप लिख लें। ठीक है, V इक्वल टू 220 वोल्ट है, 220 में R कितना है 24, 12 से उड़ जाएगा, 110 हो जाएगा, 6 से उड़ जाएगा, 55 से उड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा I इक्वल टू 55/6 एम्पियर। फिर देखिए यहाँ पे, अच्छा ये सीरीज वाला केस, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। V कितना है 220/R कितना है 48, 12 से 110, 6 से 55, नहीं मैंने गलत कर दिया, दोनों सेम तो आएगा नहीं, मैंने 4 से कट किया है ना, तो 4 से इसको भी कट कर ले, 4 5 जा 4 5 जा, अब ये कितना आ गया 55/12। अच्छा यहाँ पर आई इक्वल टू V/R, V कितना है 220/R कितना है 12, तो ये 4 से उड़ेगा, 4 3 जा 4
5 जा फिर से 4 5 जा 55/3 एम्पियर। अब देखें ये I1 ले लें, इसको I2 ले लें, I3 ले लें। जहाँ रेसिस्टेंस सबसे कम होगा ना वहाँ ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखिए आप, सबसे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना कम है उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। उससे ज़्यादा इसमें फ्लो कर रहा है, फिर इससे कम इसमें, तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट जो फ्लो कर रहा है I3 वाले केस, I3 इज ग्रेटर देन I1, इट इज़ ग्रेटर देन, ये सबसे कम करंट फ्लो कर रहा है I2। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कम फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस इज मोर, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, 48 एम्पियर ओम है। ठीक है, ओके, इसमें और कोई ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है नहीं। सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में तो जाहिर सी बात है कि रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो करंट फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, 14th वाला। मुझे तो बहुत लॉन्गेस्ट, थोड़ा लंबा लग रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है, सॉल्व तो करना है। चलो भाई 14th, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर्स। इसने 2 ओम रेसिस्टर्स तो ठीक है, देख लो। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। 1. A 6-volt battery in series with 1 ohm. देखिए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज में बोल रहे हैं, फिर सेकेंड वाले में बोल रहा है पैरेलल में जो है ना इसके साथ कनेक्टेड है। दोनों को कंपेयर करना है पावर से इसको। पहले वाले में तो हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो है इसका 14th का, सीरीज में कनेक्टेड है तो V इक्वल टू पहले तो दिया 6 वोल्ट, सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं भाई, सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं 1 ओम। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये कनेक्टेड है इस बैटरी से, यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होएगा, R इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ दें, 2 + 1 या 1 + 2 3 हो जाएगा। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इक्वल टू V/R। V कितना है इसमें 6, R कितना है 2, 3 आ गया, 2 आ गया आंसर, 2 एम्पियर। अब बोल रहा है कि 2 ओम के साथ ना इसको कनेक्ट कंपेयर करना है कितना पावर कंज्यूम करे। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, I/R। I कितना है मेरे पास में 2 स्क्वायर इंटू R कितना है 2 ओम से ये कंपेयर करना है मुझे। 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 वाट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड केस क्या बोल रहा है, V इक्वल टू 4 वोल्ट दे दिया। अब ये 12 को और 2 को जो है ना पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो ऐसे कुछ, तो 12 और ये 2 है, इसको क्या लिखें 1/12 + 1/2, ये होता है 1/R इक्विवेलेंट। एलसीएम कितना होगा 12, तो ये 1 + 2 6 सा होता है, तो 6 सा लिख लिया, तो 7/12 हो गया। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में 12/7 हो। I निकालना है, तो I इक्वल टू जाएगा V/R। V कितना है 4/R कितना है 12/7, बाय में ऊपर लिख लेंगे, 7 4 जा 28, नहीं तो कट कर लेते पहले, 4 3 जा, तो ये 7/3 एम्पियर आ गया। अब इसको कंपेयर करना है 2 ओम के रेसिस्टेंस से कितना पावर, तो पावर यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना बोला है 2 ओम, पावर क्या होता है I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर यानी कि 7/3 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 2। ये आज का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 हो जाएगा ये 98, 40 से 9 2 98 ही होता है बाई 9 एम्पियर, इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस है, मैं आज 2 वीडियो अपलोड करना हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का तो ज़्यादा क्वेश्चंस है तो 2-3 वीडियो लगेंगे 2-3। ठीक है, और भी बेसिक वगैरह है जो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा कर के आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फॉर क्लास 10th। ठीक है,
चलो भाई, थैंक यू। बस अच्छे से रहो, घर पे रहो और एंजॉय करो, ठीक है। लॉकडाउन का जो है ना पालन करो। चलो बढ़िया, उम्मीद है सब ठीक से रहोगे भी। चलो बाय।